17 मार्च 2025 रोजी नागपूरमध्ये झालेल्या दंगलीचा वंचित बहुजन आघाडीतर्फे कठोर शब्दात निषेध करण्यात येत आहे। कोणीही दोषी असो त्याला कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, हे आमची ठाम मागणी आहे। अशा प्रकारच्या हिंसक घटनांना आम्ही कोणत्याही स्वरूपात समर्थन देत नाही, अशी माहिती वंचित बहुजन आघाडीतर्फे पत्रपरिषदेत देण्यात आली। से कलंकित किया गया उस वक्त, उस दिन, उस रात में मैं खुद आप पत्रकार बंधुओं के साथ, बहुत सारे लोगों ने मुझे वहाँ पे देखा, मैं उनके साथ उस दिन ग्राउंड पे था। मैंने देखा कि किस तरीके से आम जनता को तकलीफ़ दी गई। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर मारहान हुई। हमने देखा कि किस तरीके से कुछ लोगों ने वहाँ पे जाड़ पोड़ की, और इसका खुला निषेध जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ये करता है। और स्वयं हम लोगों ने वहाँ पे एक लाइव भी इंस्टाग्राम पे एक लाइव और फेसबुक पे एक लाइव किया था, जहाँ पे हमने अपील की थी कि शांति बनाए रखे और आगजनी और किसी भी जो दंगा हुआ है वो दंगा इसके बाद ना हो, क्योंकि दंगे में कोई जात धर्म नहीं होती। दंगाइयों की दंगा करने वाला ये देशद्रोही होता है, ये संविधान द्रोही होता है, ये हमको मान के चलना है। अब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसका उद्देश्य यही था कि कुछ दिनों से हम लोगों ने दोनों पक्षों के जितने भी विक्टिम्स हैं उनसे हमने मिलने की कोशिश की, उनसे हम लोग मिले भी। और कल बाकायदा ऐसे कुछ विक्टिम्स हैं जिनका पिछला नाम, उनके नाम के पीछे क्या लगता है, ये पिछला नाम चेक करके पुलिस द्वारा, नागपुर पुलिस द्वारा उनको जबरन सिर्फ शक के आधार पे उनको घर से उठाया गया, और घर से उठाने के बाद उनको बेदम मारा गया। और इतना ब्रूटल पे पुलिस एट्रोसिटी हुई है कि किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, और किसी को इतना मानसिक तौर पे उनको इतना प्रताड़ित किया गया उनके परिवारजनों के सामने कि वो आज यहाँ पे आने वाले थे हमारे साथ। जैसे आपको प्रेस इनविटेशन में आपको जब कहा गया कि एक विक्टिम है, वो खुद आके बोलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पुलिस वाले इतने सजग हैं कि थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैं लेट इसीलिए हुआ कि मेरे घर पे कुछ पुलिस वाले गए थे। इसका रीज़न मेरे को नहीं पता, बिना नोटिस के, बिना संविधान के आप लोग कैसी भी कार्रवाई कर रहे हो। और उसके बाद थोड़ी देर पहले मेरे को उसी विक्टिम का कॉल आया और उसने कहा कि सर मुझे खतरा है, मैं आगे नहीं आ सकता। आई विटनेस, और उसके साथ साथ सिर्फ डोबी बस्ती नहीं, सिर्फ मोमिनपुरा नहीं, सिर्फ हंसापुरी नहीं, ये पूरे के पूरे सेंट्रल नागपुर में जितने भी लोग थे जिन्होंने ये सब देखा, या जिनको उनके आधार पे, उनके पिछले नाम के आधार पे जिनको उठाया गया, वो आके बात करने के लिए तैयार थे कि हमको किस तरीके से बिना नोटिस दिए या बिना कोई कार्रवाई किए हमको घर से उठा के बेदम मारा गया। और हमको 14 घंटे 18 घंटे मारने के बाद, जानवरों के जैसे हमको मारने के बाद हमको छोड़ दिया गया, ये बोल के कि तुम लोग बेगुनाह हो। तो ये परिस्थिति आज नागपुर में है कि कोई अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता है, कोई अपनी कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, तो भी वो आगे से आके बात नहीं करना चाहता। हम खुद एक इतने बड़े पक्ष के हम छोटे से कार्यकर्ता है, अगर हमारे ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कोई आंदोलन तो है नहीं। यहाँ पे भी अगर आईबी की पुलिस वालों की नज़र है तो आप समझिए उस दिन ये जो दंगल घटी उसमें भी आईबी की और पुलिस वालों की नज़र थी। दे दीजिए आप सबको। आप किसी भी बेगुनाह को अगर आप उठा के बेदम मार रहे हो, चाहे वो एक पत्रकार हो, चाहे वो एक युवा हो, शक के आधार पे उसको अगर आप मार रहे हो, तो एक न्यायालयीन प्रोसीजर है। यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको पता है कि अगर किसी भी आरोपी के घर जाना है या किसी भी आरोपी को अगर अरेस्ट करना है तो उस आरोपी को एक नोटिस दिया जाता है। तो इसकी जो पुष्टि है, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसकी पुष्टि सरकार ने करनी चाहिए। सरकार ने कहा कि हम लोगों ने कितने किए, उन्होंने एफआईआर कुछ पता है कितने? 12 एफआईआर किए। हमारे पास जो जानकारी आई है कि कम से कम 1200 लोगों को डिटेन करके नागपुर के लॉकअप में रखा गया है, अनडॉक्यूमेंटेड। उसका कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इसकी जो पुष्टि है ये मैं नहीं करता, इसकी पुष्टि गृह मंत्रालय ने खुद करनी चाहिए। अगर आप किसी भी आरोपी को अगर आप उठा रहे हो तो पुलिस डायरी में उसका नोंदनी होता है ना।
तो जिन भी लोगों को उठा के बेदम मारा गया उनका तो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं होगा। तो उसके लिए जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट ने आगे से आके बताना चाहिए कि हम लोगों ने पुलिस एट्रोसिटीज नहीं की है। तो संविधान की धज्जियां यहां पे उड़ाई जा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे औरंगजेब का जो मैटर है, यहाँ पे किसी भी मुसलमान को औरंगजेब की कब्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फूले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र है, ये यूपी और बिहार नहीं है जहाँ पे आप बहाने बना के बुलडोजर की कार्रवाई करोगे। संविधान ने हक दिया है और ये हक जो है हर एक अधिकारी का है। यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस एक्ट भी है, जहाँ पे एक क्रिमिनल प्रूव होने के बाद कोर्ट न्यायालयीन प्रक्रिया उसको एक मौका देती है अपने आप को प्रूव करने का। तो बुलडोजर की कार्रवाई जब हुई तो माननीय न्यायालय ने अभी कुछ दिनों पहले एक डिसीजन दिया था, स्टे ऑर्डर दिया था और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर और महानगर पालिका के ऊपर फटकार भी लगाई थी कि आपने कैसे क्या इस जुडिशरी मैटर के ऊपर आपने तुरंत कार्रवाई कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट है, और वर्डिक्ट जब भी आता है सुप्रीम कोर्ट का ये एक कानून बन जाता है। इसमें उन्होंने कहा कि अगर अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर कहीं पे भी है, तो उनको नोटिस बजा के 15 दिन की कार्रवाई का उनको एक लेटर देना पड़ता है। तो क्या ये प्रोसेस फॉलो हुई क्या? और प्रोसेस से ही संविधान बनता है, ये आप सबको समझना पड़ेगा।